सत्ता किसी भी दल की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे दूसरे दलों की रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की आज हो, तमाम दलों ने सत्ता हासिल करते ही अपना गुरूर दिखाया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल लगा दिया था। विरोधी दलों और ख़ास तौर पर कांग्रेस के धड़े और मीडिया ने इसका विरोध किया था, लेकिन इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी, जिन्होंने भी विरोध किया उनको जेलों में ठूसा गया था। खैर, देश में 25 जून 1975 को आज तक याद किया जा रहा है और विरोधी दल इसे संविधान की हत्या दिवस के तौर पर मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है और बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, यानी आपातकाल को भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मानती है। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। आज 50 साल आपातकाल के हो गए हैं और 50वीं वर्षगांठ देश भर में भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है और प्रत्येक जिले में बड़े बड़े नेताओं को भेजा गया है, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की प्रहरी बनकर आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, आपातकाल का विरोध कर रही है, इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद क्या कर रही है? क्या वो लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के तौर पर काम कर रही है? अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में सीधे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है तो क्या हो रही है? लोकतंत्र का हनन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? थानेसर नगर परिषद में कांग्रेस के विधायक हैं और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। तो देखिए, थानेसर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और संविधान के अनुसार जो विधायक हैं वो थानेसर नगर परिषद हो या फिर दूसरे बोर्ड हो, उनकी बैठक में जा सकता है और उनको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। लेकिन कांग्रेस के विधायक थानेसर नगर परिषद की बैठक में ना जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे रच रही है। देखिए, 23 मई को दूसरी बैठक थानेसर नगर परिषद की बुलाई गई थी और बैठक से पहले प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया था कि कोई भी आउटसाइडर बैठक में नहीं जा सकता। लेकिन 23 मई की बैठक में आउटसाइडर पहुंचे, जहां महिला पार्षद थी वहां उनके पति या दूसरे परिजन भी पहुंचे हुए थे और विधायक अशोक रोड़ा ने जब थानेसर नगर परिषद के ईओ से पूछा कि उस नोटिस का क्या हुआ, उस फरमान का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि आउटसाइडर नहीं आ सकते, इसी बीच आउटसाइडर नरेंद्र शर्मा निंदी अपने बात कहने लगे और अशोक रोड़ा और उनके बीच में बहस हो गई और उनका जो टीका टिप्पणी तंज था वो अशोक रोड़ा को लेकर शुरू हुआ था। खैर, मामला एसपी तक पहुंचा था और अशोक रोड़ा इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष तक लेकर चले गए थे। खैर, इस मामले में क्या कार्रवाई होगी यह जो समय बताएगा, अभी जांच की बात कही जा रही है। 28 मई को दूसरी बैठक बुलाई गई थी लेकिन आउटसाइडर नहीं थे, पुलिस की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैठक रद्द कर दी थी। ईओ और सेक्रेटरी बैठक में नहीं पहुंचे, छुट्टी पर चले गए थे। खैर, अब देखिए, कल थानेसर नगर परिषद की बैठक हुई और अशोक रोड़ा इस बैठक में नहीं पहुंचे, लेकिन थानेसर नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके तहत आउटसाइडर, खासतौर पर वो लोग जिन पर सवाल उठ रहे थे, वो बैठक में पहुंच गए थे। इसमें नगर निकाय की धारा 31A का हवाला दिया गया, कहा गया कि आउटसाइडर को चेयरपर्सन बुला सकती है, लेकिन इसमें भी इस धारा का दुरुपयोग किया गया। यह बात सही है कि चेयरपर्सन आउटसाइडर को बुला सकते हैं, आउटसाइडर अपनी बात रखे, लेकिन जो स्पेशल मैटर कोई अराइज हो रहा हो उस संदर्भ में चेयरपर्सन के साथ या चेयरमैन के साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन जब सदन की कार्रवाई होगी तो उन आउटसाइडरों को बाहर निकलना होता है। लेकिन कल की बैठक में ये आउटसाइडर बैठे रहे और जब आउटसाइडर वहाँ पर पहुँचे हुए थे तो
विधायक अशोक अरोड़ा बैठक में नहीं गए। उन्होंने ठान लिया था कि अगर आउटसाइडर बैठक में जाएंगे तो वो बैठक में नहीं जाएंगे। ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ संविधान की हत्या नहीं की तो और क्या की है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। जो चुने हुए विधायक हैं वो बैठक में जा नहीं सकते, और जो आउटसाइडर हैं जिनका कोई अधिकार नहीं है वो बैठक में जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इसे मूंछों का सवाल बनाया हुआ है। तो ऐसे में इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं कहा जाएगा और तो क्या कहा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, और उनके सरकार में लोकतंत्र का सीधे हनन हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे हथकंडे बनाए ताकि अशोक अरोड़ा पर दबाव बन जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे लोगों के समूह को भी भेजा जिन्होंने SC/ST एक्ट का जो है कार्ड वो खिला। उन लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि अशोक अरोड़ा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि यह बात उनकी चली नहीं और उनकी पोल जल्दी खुल गई। तो इसी तरह से कुछ महिला पार्षदों को आगे किया और कहा कि विधायक अशोक अरोड़ा ने सदन के अंदर गाली दी है, इसलिए वो महिलाओं से माफ़ी मांगे। लेकिन अशोक अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी। इस मामले में जब चेयरपर्सन अपने कुछ पार्षदों को लेकर SP से मिली थी और उसके बाद मीडिया से बातचीत की, तो चेयरपर्सन ने कहा था कि इस संदर्भ में क्लिप भी बनी है जिसमें गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं विधायक, आवाज़ उनकी आ रही है। लेकिन जब उनसे पूछा वो क्लिप कहाँ है, उन्होंने कहा कि वो शाम तक जारी कर देंगे, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं, अब तक वो क्लिप भी मीडिया के सामने नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अशोक अरोड़ा को सदन में नहीं जाना चाहिए, उनका कोई मामला या उन सदन के अंदर है जो नगर परिषद से जुड़ा हुआ है। हालांकि अब एक दुकान का मामला है, अशोक अरोड़ा ने बताया कि वो सदन ने रद्द कर दिया है, अब उनके नाम कोई दुकान नहीं है। तो ऐसे में कौन इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है, या तो फिर आउटसाइडर हैं या फिर वो लोग हैं जो थाने से नगर परिषद के सदस्य नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो सीधे सीधे ये लोकतंत्र की हत्या बनती है, लेकिन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। और विडंबना तो उस समय भी खड़ी हो गई थी और लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से किसी पत्रकार ने थाने से नगर परिषद के इस घटनाक्रम के बारे में पूछा कि आउटसाइडर वहां पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आउटसाइडर अपनी पत्नियों या अपनी महिला परिजनों को छोड़ने के लिए गए थे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि वो अंदर किस तरह बैठे रहे। और यहाँ 31(1)(a) की बात करें जिसके तहत कल वो सदन में गए थे, वो कैसे चेयरपर्सन के सामने सवाल सदन के अंदर उठाते रहे, अपनी बात रखते रहे, जबकि सदन के अंदर इस तरह वो बोल नहीं सकते क्योंकि इस तरह का कोई प्रावधान भी नहीं।